आज हम बात करेंगे उन समाज के उन काले सचों को उजागर भी करेंगे जो पर्दे के पीछे पनप रहे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से आई एक चौंकाने वाली खबर की। नवाबाबाद थाना क्षेत्र के एक हाई प्रोफाइल स्पा सेंटर जो बाहर से एक लग्जरी वेलनेस सेंटर के रूप में चमक बिखेरता था, असल में देह व्यापार का गंदा अड्डा निकला। एक हाई प्रोफाइल स्पा सेंटर जो बाहर से एक लग्जरी वेलनेस सेंटर के रूप में जाना जाता था, वास्तव में देह व्यापार के अड्डे के रूप में संचालित हो रहा था। पुलिस को कई दिनों से इस सेंटर में अनैतिक कार्यों की शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय निवासियों और मुखबिरों ने बताया कि ये स्पा सेंटर पॉश इलाके में स्थित होने के बावजूद रात के समय संदिग्ध लोगों की आवाजाही से चर्चा का विषय बन चुका था। ग्राहक यहां स्पा सेवाओं के नाम पर आते थे, लेकिन अंदर के कैबिनों में युवतियों को जबरन अनैतिक कार्यों में झोंका जा रहा था। सीओ सदर ने बताया कि सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने सादे कपड़ों में मुखबिरों को भेजा। जांच में पुष्टि होने पर रविवार रात को सटीक दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान सेंटर के मैनेजर और एक अन्य संचालक सहित 3 युवक और युवतियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। पुलिस ने सेंटर से 15,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं। मोबाइल फोन से ग्राहकों के साथ आपत्तिजनक चैटिंग और ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। गिरफ्तार युवतियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि इनमें से कुछ को बाहर से लेकर यहां रखा गया था, जबकि अन्य स्थानीय थे। संचालक मैनेजर ने पूछताछ में कबूल किया कि वो ग्राहकों से 2,000 से 5,000 रुपए प्रति सेशन वसूलता था, जिसमें से युवतियों को मामूली हिस्सा दिया जाता था। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही स्पा सेंटर को अस्थायी रूप से सील कर दिया है और आगे की पूछताछ भी जारी है। अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन में अवैध स्पा सेंटर एवं हुक्का बार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 7/9/2025 मी एंड मेमोरी स्पा सेंटर थाना नवाबाद पे छापेमारी की गई। पुलिस को मौके पे अवैध गतिविधियां दिखाई दी एवं आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। मौके से हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। 6 महिलाओं को हमने रेस्क्यू किया और उनकी काउंसलिंग कराई। थाना नवाबाद पर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई जारी है और इसी तरह झांसी पुलिस के द्वारा अवैध स्पा सेंटर एवं हुक्का बार पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता लोकेश मिश्रा की ओर, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, स्पा सेंटर में देह व्यापार का काला धंधा कितने समय से चल रहा था? जी बिल्कुल विजयलक्ष्मी, आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम अब देखें कि एक लंबे वक्त की अगर हम बात करें तो स्पा सेंटर जो है कहीं ना कहीं देश के तमाम जो राज्य हैं या देश के तमाम जो छोटे बड़े शहर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें वहां जमाते जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि स्पा की आड़ में देह व्यापार में जो है वो युवतियों को ढकेल दिया जाता है और लोगों से एक बड़ी राशि देह व्यापार के तौर पर ली जाती है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है तब पुलिस जागरूक होती है और ऐसे आपको बता दें कि झांसी में किस तरीके से मिनी एंड मिरर जी देखिए लोकेश, इतने समय से हाई प्रोफाइल इलाके में, पॉश इलाके में ये अवैध कारोबार चल रहा था। सवाल ये है कि पुलिस की नज़र इस पे क्यों नहीं गई, पहले क्यों ये मामला सामने नहीं आया? क्योंकि हाई प्रोफाइल जगहों पर अगर इस तरीके से किसी की नज़र जाएगी, इस तरीके से जो पूरा मामला है सामने आता है, उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? लोकेश, लोकेश आप सुन पा रहे हैं? देखिए लोकेश, हाई प्रोफाइल इलाके में इतने ये अवैध कारोबार चल रहा था, पुलिस पर इसकी नजर क्यों नहीं गई? क्या इसकी वजह रही होगी?
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पौष इलाके में स्पा सेंटर के नाम पर अवैध कारोबार चल रहा था और इसी को लेकर हमारे संवाददाता भी पल पल अपडेट हमें दे रहे थे, जहां पर कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों में जो युवा युवतियां हैं उन्हें घसीटा जा रहा था। लगातार इसकी शिकायतें भी मिल रही थी। पौष इलाके में ये काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इतने पौष इलाके में पुलिस की नज़र इस पर क्यों नहीं गई। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की होगी, उसको लेकर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, और ऐसे में तमाम सवाल खड़े उठना लाजमी है। झांसी से खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है और जो युवतियों की अगर हम बात करें तो 20 से 25 वर्ष के बीच उनकी उम्र बताई जा रही है। हालांकि कुछ लोग बाहर से लाए गए हैं और कुछ लोग स्थानीय ही हैं, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस ने अपडेट क्यों नहीं ली, नगर निगम ने इसके लिए कुछ अपडेट क्यों नहीं लिया, क्यों इसके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं हुई, और इतने बड़े पौष इलाके में इस तरीके की अनैतिक कार्य, अनैतिक गतिविधियां जो हो रही थी उसको क्यों पहले नज़र में नहीं आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुखबिरों ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आया और इस पे एक्शन लिया। 6 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 20 से 25 वर्ष की जो युवतियां हैं वो बताई जा रही है। कुछ लोग बाहर से लाए गए हैं जबकि कुछ लोग वहीं के रहने वाले हैं, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब से ये धंधा चल रहा था और कब से इसका काम चल रहा था। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो अन्य स्पा सेंटर होंगे उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी, उसको लेकर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार बाइट आपको सुना देते हैं इसको लेकर सीओ का क्या कुछ कहना है। अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन में अवैध स्पा सेंटर एवं हुक्का बार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 7/9/2025 मी एंड मेमोरी स्पा सेंटर थाना नवाबाद पे छापेमारी की गई। पुलिस को मौके पे अवैध गतिविधियां दिखाई दी एवं आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। मौके से हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। 6 महिलाओं को हमने रेस्क्यू किया और उनकी काउंसलिंग कराई। थाना नवाबाद पर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई जारी है और इसी तरह झांसी पुलिस के द्वारा अवैध स्पा सेंटर एवं हुक्का बार पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें निगरानी में रखा जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल इस रैकेट के सरगनाओं को बेनकाब किया है, बल्कि समाज में पनप रहे इस तरह के अपराधों पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या ये छापेमारी झांसी के अन्य स्पा सेंटर में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए शुरुआत होगी, या फिर क्या पुलिस और प्रशासन अब और सख्ती से ऐसे धंधों को रोक पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज ऐसी गतिविधियों के खिलाफ अपनी आवाज और सजगता को और ज्यादा मजबूत करेगा। तहलका की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।